हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों, 10वीं के सभी बालकों को मैं अपनी ओर से एक बार स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग का प्रथम पाठ शुचि पर्यावरणम पढ़ने जा रहे हैं। जिस प्रकार से मैंने आद्यांत लिखा था मंगलम का, यजुर्वेद का मंत्र, ऋग्वेद के मंत्र का, तो उसी प्रकार से दुर्वाहमत्र जीवितम, पहला श्लोक जो है दुर्वाहमत्र जीवितम, आद्यांत इसको कहते हैं। ये जीवितम लिख दिया, दो शब्द पहले के, फिर बीच में डैश 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 डैश, अंत में शुचि पर्यावरणम। ये पहले श्लोक का आद्यांत कि शुचि पर्यावरणम का तात्पर्य है कि अगर हम इस पर्यावरण में रहते हैं, यह पर्यावरण अगर शुद्ध नहीं होगा तो हमारा जीवन भी दूषित हो जाएगा। इसलिए अति आवश्यक है कि हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखना। प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लसलत्तिका से संकलित किया गया है। अर्थात जो हरिदत्त शर्मा ने एक रचना संग्रह किया है लसलत्तिका, यह पाठ उसमें से लिया गया है। इसमें कवि ने महानगरों को की यांत्रिक बहुलता के से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लोह चक्र तन मन का शोषक है। अर्थात महानगरों में जो बढ़ता हुआ प्रदूषण, उसका जो लोह चक्र है, हमारे तन मन का शोषण कर रहा है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। वायुमंडल ये हमारे चारों ओर का जो आवरण है, मैंने पहले भी बताया था, परि प्लस आवरण पर्यावरण, तो ये पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, दूषित हो रहा है। कभी महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्जर, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। अर्थात शहरों से कहीं दूर निरीह गांव में जाकर वो लताएं, निर्जर, तालाब, कुएं, बावड़ियाँ, ऐसे जो हरे भरे पेड़, शुद्ध ऑक्सीजन जैसे वातावरण, गांव के वातावरण में जाना चाहता है। तो कवि ये कहते हैं कि अगर वर्तमान में यही क्रम चलता रहा तो आने वाले दिनों में वास्तव में शुद्ध ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। हम देख ही रहे हैं वर्तमान समय में 22 नवंबर 2020 से लगाकर अभी तक, और ये जो ऑक्सीजन की कमी, अरे धरती पर इतने पेड़ पौधे हैं, ऑक्सीजन की कमी कहाँ से हो गई? ऑक्सीजन की कमी इसलिए होगी, हम वायु प्रदूषण कर रहे हैं, उस वायु प्रदूषण से हमारे फेफड़ों को शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। और गाँव में देख लो, गांव में शुद्ध पर्यावरण है, शुद्ध ऑक्सीजन है, लोग प्रातःकाल भोर के समय 4 बजे 5 बजे भ्रमण के लिए जाते हैं, जहाँ हरियाली होती है, वन क्षेत्र होता है, अरण्यायन जिसे कहते हैं, जंगल में घूमने जाते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं। आइए पहला श्लोक पढ़ते हैं। दुर्वाहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम, दुर्वाहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम, शुचि पर्यावरणम। दुर्वहम अत्र, जैसे ये शब्द है दुर्वहम, दुर्वहम। अब इस शब्द की रचना को अगर समझेंगे तो दुह लन वहम, तो दुर्वहम, दु मतलब दुष्कर। आजकल के दुर्वामत्र जीवितम मतलब यहाँ पर जीवित रहना दुष्कर हो गया है, मुश्किल हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, अब प्रकृति रेव, यहाँ पर भी जैसे प्रकृति रेव आया है,
प्रकृति रेव। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा प्रकृति ही प्लस एव। तो जैसे जैसे संधिष्ट पद आएंगे, संधिष्ट पदों का संधि विच्छेद कर कर संधि समझेंगे। जैसे दुह प्लस वहम, दुर्वहम, रुत्व विसर्ग संधि हो गई। प्रकृति ही प्लस एव, ये भी रुत्व विसर्ग संधि, क्योंकि विसर्ग से पहले ई है, विसर्ग के बाद में स्वर है। तो यह विसर्ग र में बदल गया, एक ही मात्रा र पे लग गई। यहाँ पर विसर्ग के बाद में व्यंजन व है, तो विसर्ग आधे र में बदलकर व के ऊपर लग गया, दुर्वहम। आगे एक संधि और है, वो अनुस्वार संधि हो जाएगी, अत्र। तो शब्द पूरा बन जाएगा दुर्वहम अत्र। ऐसे यह अनुस्वार संधि हो गई। यह हल म के बाद में अ आया, तो हल म के बाद में अ आने के कारण ये अ हल म में मिल गया। ये हल म, ये अ, ये दोनों मिलकर म हो गया। तो दुर्वाहमत्र जीवितम प्रकृतिरेव शरणम सूचि पर्यावरणम। मतलब यहाँ जीवित रहना मुश्किल हो गया है, जीवित रहना दुष्कर हो गया है। प्रकृति ही एव शरणम, प्रकृति की ही शरण में जाना चाहिए। सूचि पर्यावरणम, ये पवित्र पर्यावरण है। कहाँ का? ग्रामीण जीवन का, गाँव का पर्यावरण शुद्ध है। महानगर मध्ये चलदनिशम कालायस चक्रम। महानगर मध्य, महानगरों के बीच में, महानगर मध्य, महानगरों के बीच में जितने भी बड़े बड़े नगर हैं उनके बीच में चलत अनिशम, चलद अनिशम, चलत प्लस अनिशम। अब ये शब्द है चलद अनिशम। क्या शब्द है? चलद निशम। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा चलत धन अनिशम। चलत प्लस अनिशम, चलद अनिशम। तो चलत त के बाद में ये देखिए त है, त के बाद में अ आ गया। मैंने आपको जस्ट संधि समझाई थी। ये त, ये अ, त के बाद में अ आया तो यहाँ पर ये द बना हुआ है, चलद अनिशम। महानगर मध्य चलद अनिशम, महानगरों के बीच में दिन रात चलना फिरना। क्या हुआ? कालायस चक्रम। ये काल चक्र मतलब लोहे का चक्र जो है वह हमको बहुत परेशान कर रहा है। मनः शोष्यत तनुः पेष्यत भ्रमते सदा वक्रम। मनः शोष्यत, मन का शोषण करते हैं। तनुः पेष्यत, शरीर को थकान प्रदान करते हैं। भ्रमति सदा वक्रम, पागलों की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। दुर्दान्तेर्दशर्नेर्नुमुना, दुर्दान्ते। अब शब्द है दुर्दान्ते। शब्द क्या है? दुर्दान्ते, दुर्दान्ते दुर्दान्तेर्द, दुर्दान्तेर्दश नैरनुमा। दुर्दान्तेर्दशनैर्मुना, अर्थात हमारा जो
मनः शोष्यत् तनुः पेष्यत् भ्रमति सदा वक्रम। भयंकर से भयंकर, मतलब दुर्दांत, दुर्दांत ही अदसन अमूना। अब संधि विच्छेद क्या हो जाएगा इसका? दुर्दांत ही, संधि विच्छेद होगा दुहु प्लस दांते ही दशन है अमूना। तो शब्द बन गया दुर्दांतेर दशनेरमूना, दशने ही अमूना, दुहु दंते ही दशने ही अमूना। मतलब ये दुर्दांत, मतलब अपने तीक्ष्ण दांतों से। कौन? यह जो लोह चक्र है, पर्यावरण प्रदूषण है, वह अपने तीखे दांतों से, मतलब अपनी तीक्ष्णता से, अपनी प्रदूषणता से क्या कर रहा है? स्यादनेव जनग्रसनम, श्याननेव जनभक्षणम। श्यात, श्यादन, श्यादन एव, और यह मानवों का भक्षण ही कर रहा है। मतलब धीरे धीरे मनुष्य काल के चक्र में समाते जा रहे हैं। तो एक बार वापस श्लोक को पढ़ लेंगे। दुर्वम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम, शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदनिशं कालाय सचक्रम। मनः शोष्यत् तनुः पेष्यत् भ्रमति सदा वक्रम। दुर्दान्तेर्दशनेर्मूना चान्येव जनग्रसनं, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। अर्थात इस पर्यावरण को, गांवों का पर्यावरण शुचि पवित्र पर्यावरण है, तो हमें पवित्र पर्यावरण की ओर ही चलते रहना चाहिए। जहाँ तक संभव हो, जैसे गांवों का पर्यावरण है वैसे ही महानगरों का भी पर्यावरण बनाएं। एक व्यक्ति 10 पौधे, तो एक व्यक्ति 10 पौधे का जब ये रेशियो होगा, ये अनुपात होगा, तब महानगरों का जो पर्यावरण है वो संतुलित होने लगेगा। दूसरा श्लोक कज्जलमलिनम। दूसरा श्लोक कज्जलमलिनम। कज्जलमलिनम। धूमम।
दूसरा श्लोक, कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चते शतशकटियानं वाष्पयानमाला संधावते वितरन्ति ध्वानं यानानां पंक्त्यो यनन्ता कठिनं संसरणं। कज्जलमलिनं, मेला कुचेला जल, कज्जलमलिनं धूमं, मतलब ये धुआं जल में, मैला धुआं जो होता है जल में मिलकर, कज्जलिनम, कज्जलेन मलिनम, काजल सा मैला, मतलब काला काला धुआं, मतलब गाड़ियों से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जो निकलता है। यह गाड़ियों का धुआं हमारे फेफड़ों के लिए, हमारे हृदय के लिए अत्यंत घातक है। एग्जाम्पल या प्रैक्टिकल आपको देखना हो तो जोधपुर में 5 रोड सर्किल से लगाकर आप पावटा रोड के सर्किल तक ऐसी वाइट, एकदम ऐसा वाइट शर्ट पहन के या ऐसा वाइट मास्क लगाकर वहाँ तक चले जाओ, इस 6 किलोमीटर रास्ते में आपका वो वाइट कपड़ा काला हो जाएगा। मतलब कि गाड़ियों से इतना मलिन धुआं, काला धुआं, मतलब गाड़ियों के साइलेंसर में निकलने वाला पेट्रोल डीजल का धुआं अपने पर्यावरण को इतना दूषित कर रहा है। तो कज्जले मलिनम धूमं मुंचते शतशकटे यानम, वो सैकड़ों यानों के द्वारा पेट्रोल और डीजल का काला काला मलिन धुआं छोड़ा जा रहा है, जिससे जल प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और दूसरे प्रदूषण भी, पर्यावरण प्रदूषण तो है ही है। पर्यावरण प्रदूषण में ये सारे चीज़ें आ जाती है, जल है, भूमि है, वायु है और अन्य पदार्थ जो भी है वो सारे के सारे दूषित हो रहे हैं। वाष्पयानमाला संधावती, वाष्पयानमाला मतलब ये संधावती, दौड़ने वाली यान, मतलब कारें, जीपें, मोटरसाइकिलें, बसें, जितने भी यान हैं, वितरन्ति ध्वानम, ये धुएं को वितरित करती रहती हैं। जिनका गाड़ी का इंजन सही नहीं है तो साइलेंसर से काला धुआं निकलता जाएगा। वितरन्ति, वितरण करती हुई, ध्वानम दौड़ती हैं, यानानां पंक्त्यो यनंता ही अनंता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। यानानां, यानों की, पंक्तयो हो यनंता, पंक्तयः ही अनंता। अब देखिए यहां पर 2 शब्द आए, पंक्तियों यनंता, पंक्तियों यनंता, अब इनका संधि विच्छेद होगा, पंक्तयः, इसको ऐसे भी लिखते हो, राइट है, पंक्तयः और पंक्तयः ऐसे भी राइट है। ही धन अनंता, यानानां पंक्तियों यनंता कठिनम संसरणम, यानों की पंक्ति में ही यहाँ तक अंत तक रहना कठिन हो गया है, वहाँ चलना दुष्कर हो गया है। इसलिए शुचि पर्यावरणम, फिर पर्यावरण को शुद्ध करना हमारा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। वायुमंडलम वृषम दूषितम न ही निर्मलम जलम
कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम कर्ण्यम बहिरनंतर्जगति तू बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। वायुमंडलम वृषम दूषितम, यह वायुमंडल बहुत अधिक प्रदूषित हो गया है। वायुमंडलम, तीसरा श्लोक, वायुमंडलम वृषम, तीसरा श्लोक, वायु मंडलम वृषम, फिर अंत में वो आ जाएगा शुचि पर्यावरणम। अर्थात वायुमंडलम वृषम दूषितम, वायुमंडल बहुत अत्यधिक, वृषभ यानी अत्यधिक, दूषितम दूषित हो गया। न ही निर्मलम जलम, कहीं पर निर्मल जल मतलब पीने योग्य जल कहीं है ही नहीं। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित वस्तु यहाँ पर मैली कुचेली वस्तुओं से मिलकर, भक्ष्यम समलम धरातलम, ये धरातल भी मटमैला हो गया है। कुत्सित वस्तुओं के मिल जाने से हमारे खेत खलियान भी बंजर होने लगे हैं। पहले कोई जमाने में खेत उर्वर हुआ करते थे, उर्वर मतलब उपजाऊ, बहुत सारी खेती होती थी। लेकिन आजकल कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित मतलब मैली कुचेली और दूषित वस्तुओं के मिल जाने से, भक्ष्यम समलम, भक्ष्यम समलम धरातलम, ये धरातल को भी समाप्त कर रहा है, खेतों को भी खत्म कर रहा है। कर्ण्यम बहिरनंतर जगति, करणीयम करना चाहिए, बहि अंतः जगति, बहिरंतर जगति, शब्द क्या है इसमें? शब्द देखिए, बहि रंतर जगति। अब इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, संधि विच्छेद होगा बहि ही, अंतः और जगति, मतलब बाहर और अंदर का संसार, बाहर का और अंदर का दोनों का संसार क्या है? करण्यम बहिरंतर जगति तु बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम, मतलब हमारे बाहर के और अंदर के पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए। ये पर्यावरण बहुत शुद्ध होना चाहिए और शुद्ध पर्यावरण में ही हमें रहना चाहिए। इस प्रकार से तीसरा श्लोक, वायुमंडलम वृषम दूषितम न ही निर्मलम जलम, वायुमंडलम वृषम दूषितम, वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम, निर्मल जल कहीं पर नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, ये दूषित वस्तुओं के मिल जाने से, भक्ष्यम समलम धरातलम, ये अपने खेतों को भी नष्ट करता जा रहा है। कर्ण्यम बहिरंतर जगति तु बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम, करण्यम बहिरंतर जगति, संधि विच्छेद बताया मैंने, बहि ही अंतः जगति, दोनों जगह रुत्व विसर्ग संधि। यहाँ बहि के बाद में विसर्ग के बाद में अ आया तो विसर्ग पूरा र बन गया और र में मिल गया। लेकिन यहाँ पर च वर्ग का तीसरा वर्ण है, च छ ज, तो यहाँ पर अनुव्यंजन है, इसलिए ये विसर्ग जो है ज के ऊपर लग जाएगा।
बहिरंतर जगति मतलब संसार, जगति मतलब संसार के अंदर और बाहर जितना भी प्रदूषण है, अंदर का मतलब हमारे मन में जो भी दूषण है, हमारे मन में जितने भी दूषित भाव हैं उनको खत्म करना चाहिए। दूषित भाव कैसे? राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, मोह, माया, मत्सर, लोभ, ये जितने भी अवगुण हैं तो क्रोध से शुरू होता है। क्रोध, मोह, माया, मत्सर, मोह वगैरह जितने भी ये अपने दुर्गुण हैं, अंतःकरण को शुद्ध करना, बाह्य पर्यावरण को शुद्ध करना, इसका मतलब यह है कि करणीयम बहिरंतर जगति तू बहु शुद्धिकरण। बहु मतलब अत्यधिक शुद्ध करने की आवश्यकता। शुद्धिकरणम, शुद्धि कीजिए, मतलब आह्वयामि, पूजयामि, पूजार्थम गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। मतलब आप अपने मन और आत्मा का आह्वान कीजिए और पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे माँ प्रकृति देवी, आप पर्यावरण को शुद्ध रखें, उसमें मैं आपका सहयोग करूँगा। तो इस प्रकार से हमें शुद्ध पर्यावरण मिलेगा तो हमारा जीवन भी शुद्ध होगा, हमारा जीवन भी सात्विक जीवन होगा, हमें सात्विक भोज्य पदार्थ मिलेंगे, क्योंकि इस धरती से ही हमें अन्न, जल इत्यादि सब मिलते हैं। जो पंच तत्व है वो पंच तत्व का बना शरीर उसी से पोषित होता है। अर्थात खेतों में जितने भी खाद्य पदार्थ किसानों के द्वारा उगाए जाते हैं वो खाने योग्य हैं। अर्थात भोज्य पदार्थ वही है जो खेतों में उगते हैं। तो इसलिए शुचि पर्यावरणम, ये पर्यावरण पवित्र होना चाहिए। अगले वीडियो में हम श्लोक 4 से पढ़ेंगे और इस पाठ को पूरा कर देंगे। पुनर्मिलिष्यामः अभिवादनम करोमि।